लेकिन डर आज इसलिए सेकुलर ताकतों को है, चाहे वो हिंदू सेकुलर हो या मुस्लिम सेकुलर हो, वो सिख सेकुलर हो या ईसाई सेकुलर हो, उसको आज ये डर है कि सरकार की तरफ से ही कम्युनलिज्म फैलाया जाता है। ये सबसे बड़ा डर है। आदमी जानवर से अपनी फसल को बचा देता। भाई आपके चावल है, गेहूं है, उसको जानवर गाय भैंस बकरी नहीं खाए, आप जा वो डाल देते हैं बाड़। उसको क्या डालते हैं आप? बाड़ फेंसिंग लगाते जानवर नहीं खाए। लेकिन यहां फेंसिंग ही खा रही है हमारी चीजों को, खाने पीने। जब फेंसिंग खाना करेगी आपकी फसल को, तो फिर किसके पास जाए? तो इसलिए वो डर है। आज केंद्रीय सरकार के मंत्री कम्युनलिज्म फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? स्टेटमेंट ऐसे देते हैं, और आप तो ओपनली हो गया कि उनके पार्टी प्रेसिडेंट को कल उन्हें बुलाकर कहना पड़ा कि ये मत करो, चाहे खुद ही पहले बताया होगा करो, जरा ज्यादा डोज हो गई होगा तो कहा होगा कि कम करो। ये इसलिए डर है कि केंद्रीय सरकार के मंत्री, रूलिंग पार्टी के मंत्री, दो समुदायों के बीच में या तीन समुदायों के बीच में, क्रिश्चियनिटी को भी उधर वो उन्होंने इस दफा उसी दायरे में लाया है, सिखों को भी। डर इसलिए है कि रूलिंग पार्टीज के एमपीज कर रहे हैं, डर इसलिए है कि रूलिंग पार्टीज के एमएलए कर रहे हैं। तो ये बाढ़ जो फसल को खा रही है, इसलिए आज जितने भी लोग अपने अवार्ड्स वापस कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, 99% हिंदूज हैं। मैं सल्यूट करता हूं उनको इस तारीखी चार मीनार पर और इस राजीव गांधी के सद्भावना अवार्ड पर जो मैं दिया जा रहा है, कि उनको सल्यूट करता हूं कि इस देश में सेकुलरिज्म खत्म नहीं हुआ। इस देश के लोग सेकुलर हैं, लेकिन उनको कम्युनल बनाने का प्रयास हो रहा। अभी एक मंत्री, उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम मंत्री ने, जो मुलायम सिंह जी की पार्टी के हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को खत लिखा मुसलमानों को बचाने के लिए। पटना में मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपका क्या इसमें जवाब है। मैंने कहा कि जब तक इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी सेकुलर है, तो तब तक इस देश के लिए, मुसलमानों के लिए यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल इस देश का हिंदू कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी। हां, जिस दिन इस देश का मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू कम्युनल हो जाएगा, उस वक्त सोचा जाएगा। लेकिन आज मेरे जैसे लोगों को और हिंदुस्तान के हमारे करोड़ों सेकुलर हिंदू का और सिख और ईसाई और मुसलमान का सर ऊंचा हो जाता है जब एक के बाद एक हमारे हिंदू राइटर्स और बुद्धिजीवी और समाज में परिवर्तन लाने वाले लोग इस कम्युनलिज्म के खिलाफ अपने अवार्ड्स तक वापस कर रहे हैं। ये हमारी जीत, आज हमारी जीत ये है सेकुलरिज्म की, कि जितने चैनल देखो उसमें एडिटर्स हों या बाकी लोग जो प्रोग्राम चलाते हैं, किस तरह से सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सल्यूट उन हमारे पत्रकारों को भी करता हूं, चैनल्स किस तरह से इंग्लिश पेपर्स और दूसरे पेपर्स लिख रहे हैं और कम्युनलिज्म का मुकाबला कर रहे हैं। मैं सल्यूट उनको भी कर रहा हूं कि आप देश की सेवा कर रहे हो, आप किसी मुसलमान को या माइनॉरिटी को प्लीज नहीं कर रहे हो, आप हिंदुस्तान को मजबूत कर रहे हो, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को कर रहे हो। यही सपना राजीव गांधी का था। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा।
आज राजीव गांधी सद्भावना कमेटी ने आपको सत्कार कर जो है फिर एक बार सद्भावना का संकेत चार मीनार के हिस्टोरिकल चार मीनार से एक संकेत आप ये सद्भावना कमेटी भेजा बोल के मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। और सद्भावना उस दिन करीब 25 साल पहले मैं हमारे सुधाकर रेड्डी साहब जो यूथ कांग्रेस में हम बहुत ही फुर्ती से और जज्बा से काम करते थे और इस जुलूस में यहां से लेकर चार मीनार से लेकर जो है गांधी स्टैच्यू सिकंदराबाद चलने में हमको इतना जोश था। और मैं यहाँ के बुजुर्गों को क्योंकि एक तरफ संघ परिवार के लोग ललकार रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है, कहीं एक दिन दावेरी होता है, किसी दिन औरंगाबाद होता है, किसी दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पर मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ कहीं ना कहीं गाय के नाम पर, कहीं गोश्त के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए आज का ये जो शहर चार मीनार के दामन में, तारीखी दामन में जो 450 साल तारीख रखती है और यहां राजीव गांधी जी ने 25 साल पहले जो पैगाम दिया था, आज आइए कांग्रेस के भाइयों उठो और सब लोग मैदान में जाइए, हिंदुस्तान के अंदर फैल जाइए कि हमको राजीव जी का पैगाम भेजाकर हिंदू मुसलमान इत्तेहाद लाने के लिए और संघ परिवार से लड़ने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, उनको कमजोर करके सेकुलर फोर्स को ताकतवर बनाने के लिए आगे आना चाहिए। जो राजीव जी चार मीनार से जो रास्ता बताए हैं सद्भावना का, भाईचारा का या गुडविल का, वो रास्ता सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का जरूर है, महात्मा गांधी जी के जमाने से सोनिया जी तक सद्भावना ही पार्टी का संदेश केत रहा है। मेरा खुशकिस्मत है उस वक्त मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था, डॉक्टर चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे। इतना पब्लिक में तो मेरी जिंदगी में नहीं देखा। मैं कोई गाड़ी नहीं लगाया, एक लारी नहीं लगाया, एक पैसा नहीं लगा, सिर्फ राहुल जी, राजीव जी आ रहे, क्या लड़के लड़कियां राजीव जी को पकड़ के, हर बच्ची, हर नौजवान, इवन हमारे गुरुद्वारे में गए तो गुरुद्वारे में लोग सिखाई रिसीव करे, मस्जिदों में मुसलमान रिसीव करे, मंदिरों में हिंदुआ रिसीव करे। ऐसा मौका फिर आया। आज मैं बोल रहा हूं पुराने शहर में आज फिरका परस्त पार्टियां फिर एक बढ़ता दंगा कराने का काम करने का एक मौका देख रहे। भाई कैसा काम करते भाई, तू मेरे को गाली दे, मैं तेरे को गाली दे, तू रात में मिल लेते। वहां जाके भी बोले महाराष्ट्र में किसको खड़ा करो, बोले भाई तुमको महाराष्ट्र में हमारा वोट डिवोट करके बीजेपी लाने का काम करते, शिवसेना को लाने को काम करते। और दूसरी तरफ आज बिहार में जाके वहां तुम लोग को कैंडिडेटों को खड़ा करते। अरे भैया यहाँ थोड़ा बहुत हमारे वजह से अब इतने सीट आए। अब तो बोल रहा हूँ उत्तम कुमार रेड्डी जी नो कॉम्प्रोमाइज, हर एक आदमी यही बोल रहा। हमारे दिग्विजय सिंह भी बोले अब तो फिरका परस्त पार्टी से कोई समझौता नहीं है, एमआईएम से कोई समझौता नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता गलियों में फिरो, बराबर सद्भावना भाव से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लाके फिर एक बढ़ता। आज नरेंद्र लूथर से पहला हमारे निरंजन अच्छा काम कर रहे, हर साल हर यही दिन को एक सम्मान कर रहे। वेरियस काम में करने वाले, कोई ऑफिसर हो सकता, कोई डॉक्टर हो सकता, कोई इंजीनियर हो सकता, देश के वास्ते कौन काम कर रहे उसको सम्मान कर रहे। हमारे आप मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, उस जमाने में राजीव जी के साथ फिर के सद्भावना में आज हमारे बड़े भाई गुलाम नबी आजाद का भी आज वो पुरस्कार, सद्भावना पुरस्कार आज मिलना, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। मैं चाहता